हुकूमत के कामयाब मुज़ाकरात के बाद मजलिसे वहदतुल मुस्लिमीन ने अरबाइन मार्च खत्म कर दिया। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मुज़ाकरात किए। तलाल चौधरी कहते हैं 4 घंटे की गुफ्तगू के बाद 7 निकात पर इत्तेफाक हो गया। सिक्योरिटी मसाइल के बायस बजरिया सड़क सफर से मना किया। जायरीन के वीजे में तोसी और हवाई सफर के लिए इकदाम करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं MWM के मुतालबे पर तलाल चौधरी मुतमईन करने कराची आए। सबकी मेहनत से कामयाबी हासिल हुई। MWM रहनुमा अल्लामा अहमद इकबाल रिजवी कहते हैं हुकूमत ने मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया, जिस पर अरबाइन मार्च खत्म कर दिया। पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली बरतानिया में तनाज़े का शिकार। पाकिस्तानी निजात बरतानवी लड़की की शिकायत पर पुलिस ने हिरासत में लिया। जराये के मुताबिक मैनचेस्टर पुलिस ने 3 दिन बाद जमानत पर रिहा किया। 2 हफ्ते बाद दोबारा बुला लिया। पासपोर्ट पुलिस की तहवील में। तहकीकात मुकम्मल होने तक बरतानिया नहीं छोड़ सकते। PCB ने हैदर अली को मुअत्तल कर दिया। बयान में कहा हैदर अली एक क्रिमिनल केस में शामिल तफ्तीश है। जराये के मुताबिक PCB ने पाकिस्तान हाई कमीशन के जरिए हैदर अली को कानूनी मुआवनत फराहम की। हैदर अली को पाकिस्तानी निजात वकील बैरिस्टर मोइन अली की खदमात फराहम की गई है। हैदर अली को 3 दिन पहले पाकिस्तान शाहीन्स के मैच के दौरान लंदन से हिरासत में लिया गया। लाहौर में सुंदर के इलाके में तेज रफ्तार कार ने शहरियों को रौंद डाला। 3 अफराद जहां बहक, 1 जख्मी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक रेस लगाती कार ने फ्लाईओवर से उतरते हुए पहले मोटरसाइकिल को हिट किया और फिर सड़क किनारे मौजूद रेहड़ी बानों पर चढ़ गई। 4 रेहड़ी बान हादसे के वक्त फुटपाथ के करीब मौजूद थे। ठट्टा में बाईपास के करीब ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर। 3 नौजवान जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार ट्रेलर नौजवानों को कुचलते हुए फरार हो गया। तलाश जारी। जाँ बहक नौजवानों की लाशों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके बल्दिया में ट्रक की टक्कर से 8 साल की तालिबा जाँ बहक। बाप और 2 बेटियां जख्मी। वालिद बच्चियों को स्कूल से घर लेकर आ रहा था। साइट एरिया पर पराचा चौक के करीब ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। सियालकोट में अजब करप्शन की गजब कहानी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद इकबाल की गिरफ्तारी के बाद तहलका खैज इंकशाफात। पुलिस तफ्तीश में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ने करोड़ों रुपए की जायदाद का एतराफ कर लिया। पुलिस ने बताया मुलजिम से लैंड क्रूजर, रोलेक्स घड़ी और 5 मरला कमर्शियल प्लॉट्स की 2 फाइलें बरामद कर ली। बंगले के किराए की मद में वसूल 68 लाख रुपए भी बरामद। मुलजिम से 4,91,50,000 रुपए बरामद कराना बाकी है। अदालत ने मोहम्मद इकबाल के जिस्मानी रिमांड में 4 दिन की तौसीह कर दी। एंटी करप्शन ने 1 अगस्त को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को गिरफ्तार किया था। देखिए जी, वो कहते हैं ना कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। ये बात जो है वो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, बहरहाल उन्होंने कर दी है। करप्शन तो हमारे है, ब्यूरोक्रेसी में भी है, सियासतदानों में भी है, हर जगह पे है। ये तो हमारा अलमिया है। ये तो हमारा अलमिया है कि हर जगह करप्शन है, इसमें कोई शक नहीं। ख्वाजा आसिफ को ब्यूरोक्रेट से मुतालिक ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। वजीर आजम के मुआविन राना सना कहते हैं ख्वाजा आसिफ ने बात कर दी है तो अब क्या कर सकते हैं। एक माह में बरामदात में 9% इजाफा इंतहाई तसल्ली बख्श है। वज़ीर आज़म का नए माली साल के पहले माह में बरामदात 2.7 अरब डॉलर तक पहुंचने पर इजहार इत्मीनान। कहा बरामदात पर मबनी तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बेहतरीन मौशी पॉलिसियों और तरजीहात की बदौलत मौशी आशारिये दुरुस्त सम्त में गामजन। बेसलेस कस्टम असेसमेंट सिस्टम के नफाज से रिपोर्ट ऑपरेशन में मजीद बेहतरी ला रहे हैं।
वज़ीर आज़म का पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी पर भी इजहार मुसरत। कहा 100 इंडेक्स 1,45,000 की हद अबूर करना तारीखी कारकर्दगी है। हुकूमत की मौशी टीम की काविशें लायक तहसीन है। कारोबार दोस्त माहौल की फराहमी के लिए कोशिश है। पीडीएफ की गवर्नमेंट थी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की एक ही एजेंडा था कि मुल्क को दिवालियापन से बचाना है। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना पीडीएम हुकूमत का 1 पॉइंट एजेंडा था। पाकिस्तान को G20 में शामिल करना हमारा हदफ है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, नून लीग की हुकूमत ने मईशत के मैदान में अहम कामयाबियां हासिल की। पीटीआई दौर में मुल्क सिफारती तन्हाई का शिकार हुआ था। पाकिस्तान ने 4 दिन के अंदर भारतीय गुरूर खाक में मिलाया। खित्ते के चौधरी का गुरूर खाक में मिल गया। अब ईरान कहता है हमारा असली दोस्त पाकिस्तान है। एफबीआर ने सेल्स टैक्स की शिक 37A तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमिश्नर की मंजूरी के बगैर किसी कारोबारी शख्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज कहते हैं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कारोबारी शख्सियात को एफबीआर के काले कवानीन से बचा लिया। टैक्स गुजारों को आज बड़ी कामयाबी मिली। कारोबारी बरादरी की मुशावरत के बगैर अब किसी ताजिर को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। 18 चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ताजिरों की गिरफ्तारी का मामला उठाया था। पाक अमरीका तिजारती मुआहदे के अहम निकात कौमी असम्बली में पेश। अमरीका का पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान अमरीका का तिजारती खसारा कम करने के लिए दरामदात बढ़ाएगा। पाकिस्तान और अमरीका की हुकूमतें मसनूआत पर टैक्स आयद करने से मुतालिक बात करेंगी। वजारत तिजारत ने बताया, अमरीका ने तांबा, लोहा, फौलाद, एल्यूमीनियम दरामद पर 50% टैक्स आयद किया। रिफाइन तांबा 50% टैक्स से मुस्तस्ना होगा। पाकिस्तान के लिए अमरीका को रिफाइन तांबे की बरामद सूदमंद होगी। कम टैक्सों वाली पाकिस्तानी मसनूआत की अमरीकी मंडियों तक बेहतर रसाई मुमकिन बनाई जाएगी। अमरीका ने पाकिस्तानी बरामदात पर टैक्स 29 से 19% किया है। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो से अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर डायरेक्टर की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का किरदार नाकाबिले फरामोश था। बिलावल भुट्टो का पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती मुआहिदों का खैर मकदम। कहा, अमरीका से तिजारती मुआहिदे खित्ते में तरक्की और खुशहाली का नया बाब खोल सकते हैं। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो, शेरी रहमान और अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर भी मुलाकात में मौजूद थी। नया ऑपरेशन नहीं हो रहा, लेकिन कोई कार्रवाई जो नेशनल एक्शन प्लान से हो रही है वो होगी। किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। फैसला करें, दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं या पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। दहशतगर्द या रियासत, केपी हुकूमत वाजे करे किसके साथ है। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयां जारी रहेगी। 9 मई को शहदा के मुजस्समों की तौहीन की गई। एहतजाज सबका हक है, लेकिन आइन के दायरे के अंदर मकबूल होने की बात की जाती है। इसका मतलब बेगुनाह ही नहीं, मकबूल तो शैतान भी है, लेकिन वो फरिश्ता नहीं बन सकता। कंप्रोमाइजेशन का लफ्ज हमारी डिक्शनरी में नहीं है। 50-50 केस एक पार्लियामेंटेरियन पर है। मैदान खाली छोड़ने वाली बात नहीं है। खान साहब से मुलाकात उसके बाद हुई नहीं है। खुद मुलाकात करूंगा, बात करूंगा तो फिर इंशाल्लाह। कॉम्प्रोमाइज का लफ्ज हमारी डिक्शनरी में नहीं। पार्लियामेंट का हिस्सा रहेंगे, जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, एक रुकन पर 50-50 मुकदमात हैं। वो तो पहले ही कुर्बानियां दे रहे हैं। केसेस के डर से अपने घर नहीं जाते। असद कैसर ने ईवान के बायकॉट की तजवीज दे दी। कहा, उमर अयूब की कौमी असम्बली में शानदार कारकर्दगी थी। जरताज गुल, हामिद रजा, जमशेद दस्ती और दीगर ऐवान का सरमाया थे। नाहली के फैसले जुल्म हैं।
14 अगस्त को वो कह रहे हैं हम एहतजाज करेंगे। 14 अगस्त का एहतजाज 5 अगस्त से भी बुरी शक्ल में होगा। मैं कोई पार्टिसिपेट नहीं करूंगा जब तक पार्टी मेरे साथ मामलात में नहीं करती है। 14 अगस्त से एहतजाज का अंजाम 5 अगस्त से भी बुरा होगा। शेर अफजल मरवत कहते हैं, बदनीयती पर मबनी फैसलों ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया। किसी एहतजाज का हिस्सा नहीं बनूंगा। बानी ने अलीमा खानम को मना किया, मगर पूरी पार्टी वो चला रही है। सलमान अकरम राजा 9 मई के बाद कहां थे? वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बन ही नहीं सकते। आंखें बंद करके उनके फैसले नहीं मान सकता। गवर्नर हाउस में जश्न आजादी मार्का हक की तकरीबात जारी। राहत फतेह अली खान ने समा बांध दिया। लेजेंडरी गुलकार ने शुरका का लहू गरमाया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, ख्वाहिश है मार्का हक के बाद अगला मार्का मईशत का होगा। MQM ने जब से भाई कहना छोड़ दिया है, काम भी नहीं होते। साहब कहने पर कोई बात भी नहीं करता। MQM से कहता हूं भाई कहना फिर शुरू कर दें। खानेवाल में पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। 3,500 किलो इस्तेमाल शुदा चाय की पत्ती, 650 किलो केमिकल्स और रंग बरामद। चाय प्रोडक्शन यूनिट सी मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इस्तेमाल शुदा पत्ती चाय के होटलों से इकट्ठी की गई थी, जिसे खुश्क करके केमिकल और रंग की मदद से तैयार करके दोबारा मार्केट में फरोख्त किया जाना था। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली सस्ती। बिजली ₹1.88 फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी। नेपरा ने तिमाही एडजस्टमेंट के तहत बिजली की कीमत कम की। सार्फिन को अगस्त से अक्टूबर तक रिलीफ मिलेगा। बिजली सार्फिन को 55 अरब 87 करोड़ से जायद का रिलीफ मिलेगा। नेपरा ने फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 67वां यौम शहादत। अस्करी क़यादत का मुश्तरका पैगाम में शहीद को खिराज अकीदत। मेजर तुफैल शहीद ने 7 अगस्त 1958 को लक्ष्मीपुर सेक्टर में दुश्मन का मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। वो शदीद जख्मी होने के बावजूद बहादुरी के साथ लड़ते रहे और मिशन को कामयाबी से पूरा किया। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की हिम्मत और बहादुरी को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का अजरबैजान का दौरा। आला अस्करी क़यादत से मुलाकातें। 2 तरफा बहरी ताउन और इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। एडमिरल नवीद अशरफ ने बहरी अफवाज के दरमियान राबितों को बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। अजरबैजान बहरिया की स्पेशल फोर्सेस का ऑपरेशनल मुजाहरा भी देखा। ISPR के मुताबिक सरबराह पाक बहरिया का दौरा दोनों मुल्कों की बहरी अफवाज बिलखुसूस दिफाई ताल्लुकात को मजीद फरोग देगा। अमेरिका का लेबनान की जानिब से हिजबुल्लाह के हथियारों को हुकूमती तहवील में लेने के फैसले का खैर मकदम। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टॉमी पिगेट कहते हैं, लेबनान में बदलती हुई सूरत हाल को करीब से देख रहे हैं। हिजबुल्लाह या किसी और गिरोह को हथियारों का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखना चाहते। क्या ट्रंप तवील रूस यूक्रेन जंग खत्म कराने के करीब है? अमरीकी सदर और रूसी हम मनसब की मुलाकात आइंदा हफ्ते शेड्यूल। व्हाइट हाउस के बाद सदर पुतिन ने भी मुलाकात की तस्दीक कर दी। अमाराती सदर से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में UAE में मुलाकात का इंदिया दे दिया। कहा, हमारे बहुत से दोस्त इस मुलाकात की मेजबानी के लिए तैयार हैं, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात एक मौजू मकाम हो सकता है। दोनों जानिब से दिलचस्पी जाहिर की गई। मुलाकात के लिए किसने पहले कहा, इससे फर्क नहीं पड़ता। पुतिन ने यूक्रेनी सदर से मुलाकात के लिए शर्तें रख दी। इससे पहले यूक्रेनी सदर ने रूसी हम मनसब से मुलाकात पर आमादगी जाहिर की थी। ज़ेलेंस्की ने कहा, जुमेरात को पुतिन से मुलाकात करना चाहता हूं। We intend to, in order to assure our security, remove Hamas there, enable the population to be free of Gaza. Well, we don't want to keep it. We want to have a security perimeter. We don't want to govern it. We don't want to be there as a governing body. We want to hand it over to Arab forces, govern it properly without threatening us.
इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का गजा पर मुकम्मल कंट्रोल करने का ऐलान। कहा, गजा का मुकम्मल कंट्रोल और हमास का खात्मा चाहते हैं। गजा पर हुकूमत नहीं, सिर्फ सिक्योरिटी जोन चाहते हैं। इसराइली आर्मी चीफ ने नेतन्याहू की मुखालफत कर दी। कहा, गजा पर कब्जे का फैसला सिपाहियों और शहरियों की जिंदगियों पर असर डालेगा। बरतानवी सफी का गजा पर मुकम्मल कब्जे के इसराइली मंसूबे पर सख्त इंतबाह। कहा, गजा पर मुकम्मल कब्जा बड़ी गलती होगी। जंग का तसलसल नुकसानदेह, सियासी हल ही पायदार रास्ता है। T20 सीरीज जीती है तो उससे एक मोमेंटम बना हुआ है हमारी टीम का। कोशिश करेंगे इसी मोमेंटम को ओडीआई में भी लेके जाएं। सुफियान की बॉलिंग देख रहे हैं जिसके रिदम में आया हुआ है। इब्रार भी है, ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। पाक वेस्ट इंडीज पहला वनडे आज ब्रायन लारा स्टेडियम में खेला जाएगा। कौमी टीम ने लगातार 2 दिन भरपूर प्रैक्टिस करके तैयारियां फाइनल कर ली। हसन नवाज के वनडे डेब्यू का इम्कान। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे से शुरू होगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान वनडे सीरीज जीतने के लिए पुरुमीद। कहते हैं सीरीज में शाहीन, नसीम, फहीम और हसन अली का किरदार अहम होगा। इब्रार अहमद भी ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। हसन नवाज पिछले 1 साल से बेहतरीन फॉर्म में है। बताए हदफ पर निशाना लगाओ, कोच की तरफ से डिनर पाओ। प्रैक्टिस सेशन में हेड कोच माइक हैसन का 2 टीमें बनाकर खिलाड़ियों को चैलेंज। $200 का इजाफी बोनस भी रखा। एक टीम में शाहीन आफरीदी और फहीम अशरफ, जबकि दूसरी में नसीम शाह और हसन अली को शामिल किया। शाहीन और फहीम की जोड़ी बाजी ले गई। और पाकिस्तानी स्क्वॉश प्लेयर नूर जमान और नासिर इकबाल ने वर्ल्ड गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। कौमी खिलाड़ियों को एक कोटा एशियन चैंपियनशिप में कांसी का तमगा जीतकर हासिल हुआ। दूसरा कोटा वर्ल्ड चैंपियनशिप में उम्दा परफॉर्मेंस पर मिला। वर्ल्ड गेम्स आज से 17 अगस्त तक चीन के शहर जेंगडो में जारी रहेगी।